चैप्टर नंबर 10 है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में, तो वो आपके पास थी फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चे यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें आपके पास पहले जो बात करने लगे हम यहाँ पे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसमें बच्चे आपके पास आ जाएगा ये कॉज ऑफ अल्फा, फिर कॉज ऑफ बीटा, फिर बच्चे आपके पास पॉजिटिव साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ बीटा। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि स्टेट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके लिए बेटा आपने सिर्फ कितनी बात लिखनी है, ठीक है? तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट। अब बेटा आपके पास ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अलावा 3 फार्मूला और भी हैं। ये कॉज ऑफ अल्फा प्लस के बीटा, ये होती है बेटा कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा। फिर बच्चे इसी तरह ये 2 कॉस के थे, इसी तरह आपके पास साइन आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा, फिर कॉस ऑफ बीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा। फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा में आ जाएगा बच्चे आपके साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा प्लस बीटा। अभी आपके पास आ जाएगा बेटा ऐसे कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा, यानी कि बेटा आपके पास कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है ना, सिर्फ इस फार्मूले को फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये वाले जो फार्मूले हैं ये इसी फार्मूले से ड्राइव किए गए, ठीक है? इस फार्मूले से आगे ये 3 फार्मूले ड्राइव किए गए हैं, इनको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चे बात। अब इसके बाद आती है बात आपके पास डिडक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो डिडक्शन में बच्चे आप देखें ये आपके पास फार्मूला है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसमें बेटा आप अल्फा की जगह पे अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख सकते हैं या बीटा की जगह पे अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास जो बीटा है ना ये π/2 है। यहाँ बेटा हम पुट कर देते हैं या लेट कर देते हैं कि ये नंबर बीटा जो है ना ये π/2 इस फार्मूले में पुट करते हैं, ये हो जाएगा कॉज ऑफ अल्फा माइनस π/2। अब बच्चे सेम इसी फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे, कॉज ऑफ अल्फा फिर कॉज ऑफ π/2, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास पॉजिटिव साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ π/2। अब हम ऑलरेडी बेटा टेबल वैल्यूज जानते हैं, वहां पे cos 90 पे आंसर देता है 0, ठीक है? cos 90 पे 0 होगा तो ये सारी रकम यहाँ पे हो जाएगी cos ऑफ अल्फा इंटू 0। साइन 90 पे बेटा आंसर देता है 1, साइन ऑफ अल्फा इंटू बच्चे आपके पास हो जाएगा 1। अब ये 0 बेटा जब इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो ये सारा नंबर 0 हो जाएगा। आपके पास यहां से आ जाएगा 0 पॉजिटिव साइन ऑफ अल्फा, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा माइनस π/2, ठीक है? ऐसे ही बेटा आप इसमें ये वाले नंबर की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा की जगह पे, इसी पहले नंबर में इसी में आप अल्फा की जगह पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी कि पहले हमने π/2 पुट की है,
अब आप वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे कॉस ऑफ, यहाँ पे बेटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अल्फा की जगह पे पाई बाय 2 पुट करेंगे तो माइनस के बीटा आ जाएंगे। फिर सेम बेटा इसी पैटर्न में जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ये आपके पास यहाँ पे 0, ये टोटल नंबर 0 हो जाएगा। अगेन बच्चे यहाँ पे जब माइनस बीटा है, यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा, अगेन इसका आसमान आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, इन वाली चीजों को ना, ये जो डिडक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इनको आगे जाके बेटा अलाइड एंगल्स और कोरेशो में चेंज किया जाता है। ये सारी बातें डिडक्शन की, इसमें आप बेटा वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपके पास बच्चे यहाँ पे जो अल्फा है 3 पाई बाय 2 है, या बेटा बीटा जो है ये 3 पाई बाय 2 है, या आपके पास अल्फा जो है ये पाई है, या बीटा जो है ये पाई है, या बेटा अल्फा 2 पाई है और बीटा भी 2 पाई है। यानी कि बेटा आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब आप वैल्यू पुट करेंगे इन चारों में, तो चारों में बेटा डिफरेंट आपको आंसर मिलेंगे। ये वाली वैल्यू आप पाई पुट करेंगे बेटा तो उसके मुताबिक आंसर मिल जाएगा, 2 पाई पुट करेंगे उसके मुताबिक आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें से किसी में वैल्यू पुट करवानी है, अभी कोई वैल्यू बच्चे आपके जहन में हो, साइन वाले में बेटा कर लें, साइन नेगेटिव वाले में या पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की या बीटा की बेटा वैल्यू रखना चाहते हैं, कौन सी अल्फा की बेटा क्या वैल्यू रखना चाहते हैं इनमें से 2 पाई। जी बेटा देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फा जो है ना, नाउ अल्फा बेटा आपके पास है यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू, हम लेते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आपके पास बेटा ये फार्मूला गिवन है, ये वाला, ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2 पाई इनटू बच्चे आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा माइनस फिर बेटा कॉस ऑफ 2 पाई और फिर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं बेटा जो वैल्यू 0 की होती है ना, वही वैल्यू 2 पाई की होती है। साइन 0 पे आंसर क्या देता है 0, तो 2 पाई पे बेटा आंसर देगा 0। कॉस 0 पे आंसर देता है 1, तो 2 पाई पे बेटा कॉस आंसर देगा 1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये पहले वाला नंबर आपके पास 0 होगा तो कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा, माइनस ये वाला नंबर बेटा 1 होगा तो साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। अब 0 बेटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आपके पास आ जाएगा, यहां से 0 माइनस के साइन ऑफ बीटा, आपके पास बच्चे आ जाएगी इसकी वैल्यू साइन ऑफ 2 पाई माइनस बीटा इक्वल में आ जाएगा बेटा माइनस के साइन ऑफ बीटा। ठीक है, ये आपके पास साइन ऑफ 2 पाई माइनस बीटा का आंसर है। जी बेटा इसी तरह आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू फार्मूला में पुट करें, जब आप उसका रिजल्ट लेंगे उसको कहेंगे डिडक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इस तरह आपने वैल्यू पुट की और उससे आंसर लिया, तो इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी बेटा बात करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स होते क्या बेटा, द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल इज कॉल्ड अलाइड एंगल। यानी कि बेटा बेसिक एंगल जो है ना उसको 90 में, 180 में, 270 में या 360 में ऐड करें या बेटा उसमें से माइनस करें, यानी कि सबट्रैक्ट करें। जब आप ऐड करेंगे या बेटा उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो जिस वाले क्वाड्रेंट में होंगे, आपके पास टोटल क्वाड्रेंट है 4,
आपके पास बेटा टोटल क्वाड्रेंट 4 है, यहाँ पे आपके पास होगा 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 270, और जब आप घूम के आएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 360। यहाँ पे ना अलाइड एंगल आपके पास टोटल 4 है बेटा, लेकिन मैं जिस तरह बच्चों को समझाता हूँ, देखें हम ना इनमें 2 को रख लेते हैं अलाइड में और 2 को रख लेते हैं को रेशो। जब आप बेटा यहाँ पे होंगे ना को रेशो में, हम कहते हैं 90 को को रेशो, और बेटा आपके पास आ जाता है यहाँ पे 270 को भी को रेशो कह देते हैं। आप 360 इसको अलाइड कर लेते हैं, और आपके पास 180 को भी अलाइड कर लेते हैं। टोटल बेटा आपके पास ना अलाइड एंगल है 4, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए इसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब बेटा आपके पास देखें, अगर आपके पास फंक्शन दिया गया है ये वाला साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री। अब बच्चे देखें ये साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री है, तो ये आपके पास 90 यहां पे होगा, ये आपके पास होगा बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में आर पॉजिटिव होते हैं, आर बेटा पॉजिटिव होते हैं यहाँ। तो इसका मतलब है कि साइन जो है ना किस में है, को रेशो में। को रेशो पे साइन बेटा देखते हैं, जो को रेशो है ना उसमें साइन जो है साइन ऑफ थीटा चेंज होता है कॉस ऑफ थीटा में, और फिर ये बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है। इसी तरह आपके पास tan ऑफ थीटा जो है ये चेंज होता है बेटा यहाँ पे कॉट में, और बेटा कॉट जो है ये चेंज होता है tan में। ऐसे बेटा आपके पास ऐसा है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा बेटा चेंज होता है सीकेंट में, और सीकेंट चेंज होता है कोसिकेंट में। ये आपके पास को रेशो के डाइवर्जन जैसे के चेंज होते हैं। आज बेटा देखिए साइन है अल्फा माइनस 90, तो क्वाड्रेंट बनता है आपका 1 वाला। यहां पे बेटा अल्फा माइनस 90 है तो ये को रेशो का है, तो को रेशो में साइन बेटा किस में चेंज होगा, कॉस में। साइन बेटा कॉस में चेंज होगा, तो जब कॉस में चेंज होगा तो ये 90 आपने छोड़ देना है, सिर्फ अल्फा लिखना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, इसका आंसर। ऐसे बच्चे देख लें आपके पास अगर यही वाला क्वेश्चन हो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या प्लस के 90 डिग्री लिख लें इसकी कोई। अब बेटा आप चले गए हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आप अल्फा प्लस 90 डिग्री, आप आ गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे जब बच्चे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे ना तो आप देखेंगे कि सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव है, एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन का उलट कोसिकेंट पॉजिटिव है। साइन और कोसिकेंट बेटा पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा प्लस 90 यानी कि बेटा इसमें अल्फा माइनस 90 यानी कि इसमें। अब बच्चे जब आप आ गए हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 में, पीछे कौन है साइन, तो ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बेटा पॉजिटिव लिखेंगे। अब आप देखेंगे ये वाला एंगल कौन सा है, हमने 2 बेटा डिफरेंट एंगलों में कन्वर्ट कर लिया, एक को अलाइड कह दिया और एक को को रेशो कह दिया। ये जो को रेशो वाले हैं ना ये इनमें चेंज होंगे, और जो अलाइड वाले हैं वो अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही स्टैंड करेंगे। साइन अल्फा प्लस 90 डिग्री, तो बेटा क्वाड्रेंट नंबर 2 साइन यहां पे चेंज होगा कॉस ऑफ अल्फा में पे, यानी कि बच्चे आपके पास अल्फा प्लस 90, तो बेटा यहाँ पे 90 को छोड़ देंगे, साइन को रेशो का एंगल दे रहा है, ये आगे वाला अल्फा के आगे वाला नंबर देखना होता है, को रेशो है या अलाइड है, तो आपके पास बेटा ये को रेशो का है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। अब हम ऐसे ही ले लेते हैं नंबर साइन ऑफ, यहां पे ले लेते हैं बेटा अल्फा प्लस 180 डिग्री। अब देखें बेटा हमने 180 और 360 डिग्री जो है ना इन दोनों को हमने नाम दिया है किसका, अलाइड एंगल का। साइन अल्फा प्लस 180 डिग्री,
तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, क्वाड्रेंट हो गया 3 वाला। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है। साइन बेटा चेंज किसमें होगा, कॉस में, लेकिन उस सूरत में जब ये को रेशो हो, अब ये अलाइड एंगल आ गया तो अब साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज होगा। यहाँ पे आएगा माइनस के साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। यानी कि बेटा जब यहाँ पे आ जाए 180 या 360, तो ये जो नंबर पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा गया है ना, साइन कॉस टेन, ये वही रहता है जैसा है, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख लें यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस के लिख लें 270 डिग्री। अब बेटा देखें 270 जो है ये शो कर रहा है किसको, को रेशो को, साइन चेंज होगा कॉस में। ठीक है, साइन चेंज होगा यहाँ पे कॉस में। अब बेटा आपके पास देखें अल्फा प्लस 270 डिग्री है, तो क्वाड्रेंट बनना है फोर्थ, क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ। अब फोर्थ जो क्वाड्रेंट है बेटा उसमें साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, आगे अल्फा लिख लेंगे। ये जो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है ये इस फंक्शन से है, आगे जो जवाब आ रहा है उस फंक्शन से नहीं। ये जो फंक्शन आपको दिए गए हैं बेटा इन फंक्शनों से इस पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बनता है। ऐसे बेटा आप लिख लें कॉस ऑफ अल्फा माइनस के 180 डिग्री लिख लें। अब 180 जो है बेटा ये शो कर रहा है किसको, अलाइड एंगल को। अब बच्चे आपने ये देखना है जब ये अलाइड आएगा ना तो कॉस कॉस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जब ये को रेशो की टर्म में आएगा तब ये इस तरह चेंज होंगे आपके पास। ठीक है, तो आपके पास बेटा ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस 180 क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है, 2 वाला क्वाड्रेंट होगा, तो 2 वाले क्वाड्रेंट में कॉस होता है बेटा हमारे पास नेगेटिव और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब बेटा इसी तरह अगर मैं लिख लूं कॉस ऑफ यहाँ पे अल्फा माइनस 360 डिग्री, तो यहां लिख लें कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस अल्फा लिख लें। तो बेटा 360 डिग्री माइनस अल्फा, यहां पे आपके पास क्या होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 होगा। यानी कि बेटा यहाँ पे 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। 360 किसको शो कर रहा है, आपके पास बेटा अलाइड एंगल को शो कर रहा है यहाँ पे। तो बेटा अलाइड में आपके पास जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा। अब सिर्फ 360 माइनस अल्फा, तो आपके पास क्वाड्रेंट नंबर होगा 4। तो 4 वाले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव ला गए। देखिए बच्चे जब आपके पास ये नंबर 90 और 270 पे आ जाए ना, इनको हमने 2 डिफरेंट नेम्स में कन्वर्ट कर लिया है आप लोगों की सहूलत के लिए। एक नेम दे दिया बेटा इसको को रेशो का, एक नाम दे दिया अलाइड का। अलाइड में ये फंक्शन वैसे के वैसे ही है, ये टोटल फंक्शन चारों अलाइड के ही हैं, लेकिन हमने बच्चों की सहूलत के लिए इनको 2 में कन्वर्ट कर लिया है ताकि इनको समझने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे बेटा अदर फंक्शन है, अदर फंक्शन में आप अपनी मर्जी से दूसरा कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा आप tan में ले लें, tan ले लें यहाँ पे अल्फा माइनस 90 डिग्री, तो बेटा अल्फा माइनस 90 डिग्री, तो ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 1 आ जाएगा। और tan यहाँ पे किसमें चेंज होगा, कॉड में, तो यहाँ पे बेटा इसके साथ पॉजिटिव लग देगा। ठीक है, अब बेटा आपके पास इसमें सीकेंड को सीकेंड में ऐसे बेटा लिख लें, tan लिख लें यहाँ पे 270 डिग्री माइनस के अल्फा लिख लें, तो बेटा इसके लिए क्वाड्रेंट नंबर 3, तो 3 में बेटा आपके पास tan फिर कॉड में चेंज होगा और ये आपके पास यहाँ पे भी पॉजिटिव। ऐसे बेटा सभी आपके पास जो फंक्शन है ना उनको आप 90 और 270 को को रेशो में कन्वर्ट कर लें और 180 और 360 को अलाइड में कन्वर्ट कर लें। अलाइड में बेटा सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होनी है, को रेशो में इसने इस तरह चेंज होना है इन फंक्शनों में। जब आप को रेशो में होंगे
आपके पास साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस है तो वो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, तो सीकंड है सीकंड में, सीकंड तो सीकंड में। लेकिन जब आप यहाँ पे 360 में होंगे आपके पास या 180 में होंगे तो अलाइड होगा, जैसा फंक्शन दिया है वैसा ही आगे लिखा जाएगा, जैसा फंक्शन दिया है वैसा ही आगे लिखा जाएगा, सिर्फ बेटा प्लस या माइनस लिखा जाएगा विद द कोऑर्डिनेट। जैसा आपका कोऑर्डिनेट है, यानी कि अगर कॉस है तो कॉस फोर्थ में पॉजिटिव है, फोर्थ के अलावा थर्ड या सेकंड में आएगा तो नेगेटिव। इसी तरह साइन सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड या फोर्थ में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है।